वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से MD-IMF की जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। तर्जुमान IMF का कहना है कि जिनेवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। MD-IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया। IMF पाकिस्तान की सैलाब से पायदार बहाली की मदद करता है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर हैं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार का दावा। मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के वाजिब अदा फर्ज कर्ज पर वक्त पर वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत जल्द दोबारा मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के हैं। इसहाक डार ने कहा कि आलमी मालियाती फंड का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। कल से फ्लोर मिलों को उनके मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। परवेज लाही ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में कमी आएगी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रर जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर एक ज़राई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। ट्विटर पर बयान में कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए भगदड़ मचने से जान की बाजी हार गया। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुकी है। जारी हुकूमत के नहल वज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने यूनियन काउंसिलों की हदबंदी मुस्तरद करते हुए कहा कि एक तरफा नोटिफिकेशन बदनीयती और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की मजमूम कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल, सूबाई वज़रा राजा बिशारत मियां महमूद रशीद शरीक हुए। CTD पेशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अचनी सरबंद में कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लैशनकोफे और 3 हैंड ग्रेनेड्स बरामद कर लिए गए। हाय रे महंगाई, कराची से खैबर तक एक ही दुहाई। सस्ते बाजारों में भी महंगाई का तूफान, गरीब परेशान। अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। चिकन के दाम 700 रुपए तक पहुंच गए। फी दर्जन अंडे 295 रुपए में दस्तयाब। अदरक और लहसुन 400 रुपए में बिकने लगा। भिंडी 240, प्याज 220, सब्ज मिर्च की कीमत 125 रुपए हो गई। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मौलाना एहतरामुल हक थानवी की नमाज जनाजा और तदफीन अमेरिकी शहर अटलांटा में होगी। अहले खाना का कहना है कि महरूम कुछ वक्त से कैंसर में मुब्तला थे और इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान कर दिया। सऊदी G20 यंग इंटरप्रेन्योर अलायंस के सदर शहजादा फहद बिन मंसूर ने लाहौर में 3 रोजा टेक मोट फ्यूचर फेस्ट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब के दौरान पाक सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार। मोटरवे पुलिस ने मुतअद्दिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बायस मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना।
बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज सुबह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पशीन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की शरह में नुमाया कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,447 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रिकॉर्ड की गई। चीन की आज से अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी करंतनिया की पाबंदी खत्म। अब मुसाफिर बिना किसी पाबंदी के चीन में सफर कर सकेंगे। चीनी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कमरी साल की 40 रोजा छुट्टियों का आगाज हुआ है, जिनमें लोग बड़ी तादाद में अंदरूनी मुल्क सफर करते हैं, जिसके बाइस पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया। और अमरीकी वाले नुमाइंदगान में सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जारी करदा नोटिस में टिकटॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का कहा गया है और टिकटॉक को सिक्योरिटी खदशात के बाइस अरकान के लिए खतरा करार दिया गया है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक की पाबंदी लगाए जाने का भी इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आलमी मालियाती फंड की तर्जुमान ईस्टर प्रेस का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान से MD-IMF की जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। तर्जुमान IMF का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की MD-IMF से 9 जनवरी को जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई। IMF तर्जुमान ने बताया कि जिनेवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। MD-IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया। IMF पाकिस्तान की सैलाब से पायदार बहाली की मदद करता है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब नहीं 10 अरब डॉलर हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्ज वक्त पर वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत जल्द दोबारा मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के हैं। इसहाक डार ने कहा कि आलमी मालियाती फंड का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। जिनेवा में भी IMF हुकाम से मुलाकात होगी। जिनेवा से वापसी पर 3 रोज सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में रुकूंगा। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से फंड जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे। गंदुम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फ्लोर मिलों को गंदुम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने गंदुम और आटे के बहरान से निपटने के लिए फ्लोर मिलों को गंदुम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल करने के साथ सरकारी आटे की फरोख्त के मुकामात को भी दुगना कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पीर से फ्लोर मिलों को उनके मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदुम जारी की जाएगी।
परवेज लाई ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में कमी आएगी। आपको बताएं कि गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गंदम और आटे के बहरान से निपटने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल करने के साथ सरकारी आटे की फरोख्त के मुकामात को दुगना कर दिया है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पीर से फ्लोर मिलों को उनके मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में कमी आएगी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर नईम अफजल का कहना है कि पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं है। नईम अफजल ने कहा कि सूबे में गंदम का कोटा बढ़ाकर 23,000 टन करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि खुर्द-बुर्द में मुलव्विस 100 मिलों का कोटा लाइसेंस मुअत्तल करके मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए के जुर्माने किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए की फरोख्त की जाने लगी है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने यूनियन काउंसिलों की हदबंदी मुस्तरद करते हुए कहा है कि एक तरफा नोटिफिकेशन बदनीयती और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की मजमूम कोशिश है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल, सूबाई वज़रा राजा बिशारत मियां महमूद रशीद और रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह भी शरीक हुए। इजलास में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इजलास के शुरका ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी और इलेक्शन कमीशन के एक तरफा नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं, जबकि यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों का एक तरफा नोटिफिकेशन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं करता। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस एक तरफा नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करती। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रर जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर एक ज़रे मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे डिफॉल्ट कहते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रर जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए भगदड़ मचने से जान की बाजी हार गया। उन्होंने कहा कि एक ज़रे मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुकी है। जाली हुकूमत के नाहल गुजरा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हाय रे महंगाई, कराची से खैबर तक एक ही दुहाई। सस्ते बाजारों में भी महंगाई का तूफान, गरीब परेशान। अशय खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। चिकन के दाम 700 रुपए तक पहुंच गए। फी दर्जन अंडे 295 रुपए में दस्तयाब हैं। अदरक और लहसुन 400 रुपए में बिकने लगा। भिंडी 240, प्याज 220, सब्ज मिर्च की कीमत 125 रुपए हो गई। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 280, अनार 350 और अंगूर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। उधर लाहौर में बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। आटे और चिकन के साथ सब्जियां और दालें भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। मार्केट में सरकारी नेखनामों के बजाय दुकानदार मुंह मांगे दाम लेने लगे। सब्जियां और फल फरोख्त कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त चक्की आटा 160, जबकि मुर्गी का गोश्त 572 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। हांडी का लाजमी जुज समझे जाने वाला प्याज अभी भी 210 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक 370, लहसुन 300 और सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। टमाटर और मटर की सरकारी कीमत
70 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में इस कीमत पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। खरीदारी के लिए आए शहरी कहते हैं 2 वक्त तो दूर, एक वक्त की रोटी का हासिल भी मुश्किल तर होने लगा है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मार्केट से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में बेंच का महफूज किया गया फैसला कल सुनाया जाएगा और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्जाम रद्द कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक कराची और हैदराबाद की इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ तारीख मुलतवी हुई। 29 अप्रैल को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर कोई नई लिस्ट नहीं थी। नई यूनियन काउंसिल और वार्ड बनाना सूबाई हुकूमत की अथॉरिटी है। नए वार्ड और यूनियन काउंसिल बनने के बाद हल्का बंदियां होती हैं। अब बात करें पिशावर की। सीडी पिशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अचनी सरबंद में कार्रवाई की। संगू सरबंद जिला खैबर बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद इलाके में सर्च एंड क्लीयरेंस ऑपरेशन में कम से कम 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के चंद साथी तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद मुकदमात में सीडी को मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 कलैशनकोफे, 3 हैंड ग्रेनेड्स बरामद कर लिए गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादम तंजीम से बताया जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार करते हुए कहा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई है। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो 20 रोज से कम का इंपोर्ट है। 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही है। पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने 10 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया था कि नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे कई माह से सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ रहे हैं और अब बाकी मामलात की तरह आटे का यह बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। मरूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। मौलाना एहतरामुल हक थानवी के बेटे मोहतशमुल हक के बेटे मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन अटलांटा में ही होगी। अहले खाना के मुताबिक मौलाना एहतरामुल हक थानवी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। वो जामिया एहतशामिया के बानी भी थे। आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। मौलाना एहतरामुल हक थानवी के बेटे मोहतशमुल हक के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन अटलांटा में ही होगी। अहले खाना के मुताबिक मौलाना एहतरामुल हक थानवी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। वो जामिया एहतशामिया के बानी भी थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान कर दिया। सऊदी G20 यंग इंटरप्रेन्योर अलायंस के सदर शहजादा फहद बिन मंसूर ने लाहौर में 3 रोजा टेक मोट फ्यूचर फेस्ट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब के दौरान पाक सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान किया। शहजादा फहद बिन मंसूर ने कहा कि पाक सऊदी टेक हाउस का हेडक्वार्टर्स रियाज में होगा और इसकी पहली शाख लाहौर में खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान का सफर 5 साल कबल लाहौर में एक IT कंपनी के कयाम के इम्कानात तलाश करने के लिए शुरू हुआ था, जबकि पाकिस्तान में हर शोबे के हवाले से वसाइल मौजूद हैं।
अब बात करें कोरोना की। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात और कैंसर की शरह में कमी आई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,447 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही। मजीद बरा, इस दौरान कोरोना वायरस से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो गई हैं। पीडीएमए के मुताबिक आज सुबह से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक मगरबी हवाओं का इतवार की दोपहर तक मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिसके बायस ज़ियारत, किला सैफुल्ला, दक्की हरनाई, जोब, बरखान, शेरानी, नोकंडी, दिलबदीन में बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा पशीन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि बर्फबारी से कौमी शाहराएं और राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए मुतासिर होने का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक मगरबी सिस्टम इतवार और पीर की रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होता रहेगा। पीडीएमए का कहना है कि मुतल्लिका इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरी इक़दामात करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज है। मोटरवे पुलिस ने मुतअद्दिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। धुंध के बायस मोटरवे M2 अल्लाह इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद की गई है। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चीनी गोट तक बंद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह 5 से 10 मीटर होने की वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक को रोका गया है। चमन, कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और कोयटा, चमन, शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। बिजली न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। आपको बताएं कि बडशाह हाल्ला में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ है। 2 खवातीन मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 2 मर्द शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खवातीन आपस में रिश्तेदार हैं। आपको बताएं कि बडशाह हाल्ला में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ है। 2 खवातीन मौका पर ही दम तोड़ गई, जबकि 2 मर्द शदीद जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खवातीन आपस में रिश्तेदार हैं। आपको बताएं कि बडशाह हाल्ला में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन मौका पर ही दम तोड़ गई, जबकि 2 मर्द शदीद जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खवातीन आपस में रिश्तेदार हैं। बन्नू की यूनियन काउंसिल हिंदी खेल की 30,000 आबादी के लिए सरकारी आटे की 30 बोरियां मुख्तस हैं। शहरियों ने आटे के कोटे को नाकाफी करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद से। जी फिदा मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। यहाँ पर हम मौजूद हैं ज़िला बन्नू के नवाही गांव हिंदी खेल की मार्केट में। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सरकारी आटा आता है, इस गांव की आबादी तकरीबन 25,000 है और इसके साथ विलेज काउंसिल हिंदी खेल में जो दूसरा गांव है बच्चकी, उसकी 5,000 है। तो 30,000 आबादी के विलेज काउंसिल के लिए 30 बोरियां सरकारी आटा आता है, जो इन लोगों के लिए नाकाफ़ी है। यहाँ पर काफ़ी लोग गुर्बत का शिकार हैं। महंगाई की वजह से जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो यहाँ के लोग मुतालबा करते हैं डिप्टी कमिश्नर बन्नू से कि हिंदी खेल जो गांव है जिसकी 25,000 आबादी है उसके लिए अलग सेल पॉइंट सरकारी आटे का बनाया जाए और जो 30 बोरियां आती हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जाए। कम से कम 100-150 बोरियां होनी चाहिए ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं
चिश्तिया में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी सस्ते आटे की हसूल के लिए दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अगर बात करें तो शहरी यहाँ पर आटे के असूल के लिए मारे फिर रहे हैं। अगर मेरे कैमरा मैन थोड़ा सा मेरा कम है यहाँ पर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर लाइनों में लगे खड़े हैं, ये आटे लेने के लिए आए खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि जब आटा सुबह से लेकर शाम तक हम खड़े रहते हैं, लेकिन जब आटा लेने की हमारी बारी आती है तो उस वक्त यहाँ पर आटा हमें मिलता नहीं, आटा ख़त्म हो जाता है। अगर दूसरी जानिब बात करें तो ओपन मार्केट के हवाले से, तो ओपन मार्केट में चक्की वाला आटा जो है इस वक्त 130 और 140 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जो कि आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा माँ जी, आप बताइएगा, आप आटा लेने के लिए आई हैं तो क्या मुश्किलात आपको यहाँ पर दरपेश है? हालात क्या, यहाँ आटा भी नहीं मिलता हमें। खड़े हो गए हम 5-6 दिन हो गए, चले जाते हैं सुबह 5 बजे से आते हैं और चक्की वाला आटा हमसे खाया नहीं जाता। बच्चे हमारे भूखे, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के घर में हम लोग आते हैं। अब क्या करें, बंदे हमारे जो मजदूरी करें कि आटा लेके जाए, हमें नहीं मिलता। धक्के मार पीछे कर देते। अभी देखो थोड़ा सा आटा पड़ा है, ये आटा ये लोग चले जाएंगे लेके और बाकी जो आटा बचेगा उसमें डाल के चले जाएंगे। कल भी हमारे साथ यही इन लोगों ने किया है। बाकी रक्षा में आटा डाला, ये लोग चले गए, हम लोग यहीं खड़े रह गए। आज भी आए तो धक्के मार के हमें पीछे लेके जा रहे हैं। अब हम कल से बच्चों को क्या खिलाएं? खिला भी कुछ नहीं सकते, इतने महंगाई, हम कहाँ जाएं? हमारे 500 बच्चे आदमी कमा के शाम को घर में आते हैं, तो हम लोग कहाँ से लाएं इतने पैसे और क्या करें? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने खतून की बात से उनका कहना है कि हम 2 दिन से यहाँ पर आटा लेने के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन आटा जो है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आटे की मिकदार जो है वो यहाँ पर बहुत कम आ रही है और यहाँ पर तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आते तो है आटा लेने के लिए, लेकिन ऐसे सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। तो शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि एक तो ये जो चक्की वाला आटा है इसकी कीमतों में कमी करके, और दूसरा यहाँ पर जो आटे का बहरान है चिश्तिया शहर में शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इसको आटे के यहाँ पर जितने भी पॉइंट बना गए वहाँ पर आटे के कोटे को पूरा बढ़ाया जाए ताकि हम जो है वो आसानी के साथ। टंडवालायार में बल्दियाती इलेक्शन का दिन नजदीक आते ही इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। इस वक्त पाकिस्तान राय हक पार्टी की जानिब से टंडवालायार सवारो रैली निकाली जा रही है, जिसमें इनके वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त रैली में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराई राय हक पार्टी सूबा सिंध के नायब सदर सैयद सिकंदर शाह के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर खास हैदराबाद रोड के ऊपर, जहां पाकिस्तान राय हक पार्टी की तरफ से टंडवालायार समारोह रैली निकाली जा रही है और इस वक्त जो है सूबा सिंध के नायब सदर सैयद सिकंदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं पहले तो जो है कि ये इस रैली को निकालने का इनका क्या मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान राय हक पार्टी ने टंडवालायार सवारो रैली इसलिए निकाली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इस बात के ऊपर लाया जाए कि बल्दियाती इंतखाबात में आवाम हिस्सा लें, वो इस तरह मुतवज्जा हों। अच्छा शाह साहब, जो अपना सूबे की जो है इस वक्त गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से और उनकी इत्तेहादी जमात जो है MQM की तरफ से अभी तक कोई बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कोई सरगर्मियाँ फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या समझ रहे हैं कि क्या बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे? आपका क्या कहना है इस बारे में? पीपल्स पार्टी को मुहिम चला रही है, मुख्तलिफ जगहों पर उनके दफातर भी खुल गए हैं, उनके कानून मीटिंग्स भी हो रही हैं। MQM की पॉलिसी का वही बता सकते हैं उनकी क्या हिकमत अमली है, लेकिन पाकिस्तान राय हक पार्टी की हिकमत अमली वाज़े और साफ़ है कि हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। 15 जनवरी को पोलिंग डे हो, उसके बाद हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान राय हक पार्टी मैदान नहीं छोड़ेगी। छोटा सा सवाल और भी है कि हमें अब नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान राय हक पार्टी है, जिन्होंने जो है सैलाब के अंदर खिदमत अंजाम दी हैं, 100 दिन लो जो लगातार जो है सैलाब मुतासरीन के अंदर चले हैं, उनकी मदद की है, तो उसके बाद ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके मुकाबले में इस वक्त टंडवालायार के अंदर जो है राय हक पार्टी एक मजबूत मुकाबल के तौर पर खड़ी हुई है। तो आप थोड़ा सा अपना विजन वाजे करें, थोड़ा मॉडल अपना वाजे करें कि आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपका क्या विजन होगा, क्या आपका मॉडल होगा टंडवालायार के लिए? देखो, बल्दियाती इलेक्शन एक ऐसी जगह है कि वो उसमें कोई कानून साजी तो नहीं हो सकती, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के जरिए जो तरक्याती काम आते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान राय हक पार्टी अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च करेगी। टंडवालायार के अंदर 2 कानून नहीं चलेंगे, लोगों को सड़कों पर, लोगों को दफ्तरों के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, लोगों को अपने काम के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह टंडवालायार के अवाम का पैसा टंडवालायार के ऊपर खर्च होगा। ये सिकंदर शाह साहब का यही कहना है कि अगर हम बल्दियाती इलेक्शन जो खानपुर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के स्टॉल न लगने से शहरी शदीद परेशानी में मुबतला हैं।
मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शामिर बलोच से। जी शामिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरी सिंध की तरह खानपुर में भी जो है आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। चावल का आटा जो है 110 रुपए और जो गंदम का आटा है वो 150 रुपए फी किलो हो गया है। और दूसरी जो इशा खुर्द की कीमतें वो भी आसमान से बातें करने लगी है, जबकि मुर्गी का जो रेट है 580 रुपए यहाँ पर चल रहा है। और खानपुर में अभी तक सस्ते आटे का जो है कोई भी स्टॉल अभी तक नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से जो खानपुर के रहायशी और उसके इर्द गिर्द के जो नवाई इलाके के जो रहायशी है वो भी बहुत बड़े परेशान हैं। खानपुर के आसपास के जो रहायशी है वो भी बहुत बड़े परेशान हैं। उनका कहना था कि खुदारा हुकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि खानपुर में सस्ते आटे का जो है स्टॉल लगाकर आवाम को रिलीफ दे और जो एशिया खुर्द को नोश की कीमत है वो भी कम करके जो हमें रिलीफ दे। और आवाम ने जो है मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि खुदारा सस्ते आटे का स्टॉल लगाए और जो खाने पीने की चीजें हैं वो कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होती हैं। वेलकम बैक। नारंग मंडी काला खताई रोड पर दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसात शदीद धुंध के बायस पेश आए। आपको बताएं कि नारंग मंडी काला खताई रोड पर दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसात शदीद धुंध के बायस पेश आए। टांग बाजार रोड टूट फूट का शिकार, 1 साल से टेंडर होने के बावजूद तामीराती काम मलतबा का शिकार है। सफर के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। अहल इलाका सरापा एहतजाज बन गए। हमारे नुमाइंदे आदम खान कुंडी उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी आदम, आगाह कीजिएगा। कोहिनूर न्यूज़ से मैं हूं आदम खान कुंडी। इस वक्त मैं मौजूद हूं टांग बाज़ार में। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाज़ार की हालत। आज आवाम की एक आवाज़ बनकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आवाम का ये कहना है कि टांग बाज़ार जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 1 साल हो गया है टांग बाज़ार में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, मगर 1 फुट का भी काम अभी तक देखने में नहीं हुआ। जगह जगह पर रोड़े पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक के लिए मसाइल हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से आने जाने में तकलीफ होती है। तो आइए जानते हैं आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम से हमारी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमारे हाल पे रहम करें। और अफसरान साहिबान तो खुद गाड़ियों में बैठकर आराम से चले जाते हैं। जो हमारे गांव के गरीब और मजबूर लोग और बीमार लोग जब रश्क में जाते हैं तो उसकी एक गुर्दा दूसरे गुर्दे में घुस जाता है। इतने असी या रोड दूते बहुत तकलीफ दूते वधी होनी है, बहुत औखे हैं। रश के अला गरीब केरे वेले पीर जाते कोलो सवारी को चांदा ट्रैफिक पैंट तक वेंदे ना, उन रश का खराब होंदा है। सवारी केरे विच बैठे होंदे ना, ओ बीमार थी वेंदे, रोग आदमी होंदे ना, अस्पताल तो वेंदे। तो अपील करेंगे ये तो सारा सारू ते शगड़ो सी हिक बाजार टाक दा ते ला तक नहीं बनता। कि आपने आवाम से सुना कि टांग का जो ये बाज़ार है ये अरसा दराज से ख़राब पड़ा हुआ है। 1 साल इसका टेंडर हुआ है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। जी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की 2 साल 8 माह मुद्दत मुनासबत बढ़ाने से इनकार करते हुए सर्विसेज ट्रिब्यूनल को कमेंट्स भिजवा दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की उम्मीदों पर एस्टेब्लिशमेंट ने पानी फेर दिया। जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की 2 साल 8 माह मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से भी जो है इनकार कर दिया है। बाकायदा तौर पर उनके ऑर्डरों की कॉपी जो है वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की मुकम्मल रिपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन पर वाज़ेह नजर आ रही है।
जिस तरह से सर्विसेज टर्मिनल ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से कमेंट्स आने के बाद फैसला सुनाएगी, उसी में जो है वो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर अपनी नौकरी की मुद्दत 2 साल 8 माह बढ़ाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के भी जो है वो कमेंट्स का इंतजार कर रहे थे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन और फाइनल रिपोर्ट के बाद गुलाम महमूद डोगर 23 अप्रैल 2023 को जो है वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इसी तरह से CCPO लाहौर ने दरख्वास्त में कहा था कि 1993 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। इस वक्त शनाख्ती कार्ड पर उनकी तारीख पैदाइश जो थी 23/4/1963 थी, जबकि दरख्वास्त में कहा गया है कि असल तारीख पैदाइश जो है वो 28/12/1965 है। लाहौर कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी जो है वो मुलाजिम अपनी मुद्दत बुनियाद के इब्तदाई 2 साल के अंदर अंदर अपना शनाख्ती कार्ड ठीक करवा सकता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक भी जो है वो ये बात सामने आई है कि किसी ने भी अगर अपना शनाख्ती कार्ड तब्दील करवाना हो तो उसमें 2 साल के अंदर अंदर उसको कार्ड ठीक कराया जा सकता है। इसी तरह से गुलाम महमूद डोगर ने 2019 में नादरा के रिकॉर्ड में तब्दीली के लिए लाहौर की सिविल अदालत से जो है वो डिग्री जारी करवाई थी, लेकिन सर्विस टर्मिनल के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो उसको तब्दील नहीं किया गया और सर्विस टर्मिनल ने जो है वो CCPO गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से 6 बार जो है वो कमेंट्स मांगे थे, लेकिन उसमें जो है अब इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि CCPO लाहौर की जो मुद्दत बुनियाद जो है वो बढ़ाने का कहा गया था वो नहीं बढ़ाई जाएगी। लिहाजा गुलाम महमूद डोगर जो है वो 23 अप्रैल 2023 को रिटायर हो जाएंगे। जी वसीम साबिर, आपने तफसील नगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीन ने आज से अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी करंतीनिया की पाबंदी खत्म कर दी है। चीन में अंदरूनी मुल्क सफर करने वालों के लिए लाजमी करंतीनिया की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जिसके बाद मुसाफिर बिना किसी पाबंदी के चीन में सफर कर सकेंगे। चीन में कई साल की 40 रोजा छुट्टियों का आगाज हुआ है, जिनमें लोग बड़ी तादाद में अंदरूनी मुल्क सफर करते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सालाना नकलो हरकत कहा जाता है। चीन में 2020 में फैलने वाली कोरोना की वबा के बाद ये पहली छुट्टियां होंगी जिनमें अंदरूनी मुल्क सफर पर पाबंदियां नहीं लगाई गई। चीन की ट्रांसपोर्ट की वजारत ने कहा कि अगले 40 रोज में 2 अरब से जायद लोग सफर करेंगे। करंतीनिया की पाबंदी खत्म करने के बायस जहां मईशत की बहाली की उम्मीद है, वहीं तेजी से फैलने कोरोना वायरस के बढ़ने का भी इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि छुट्टियों के बाद निस्फ सदी में पहली बार सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली 17 खरब डॉलर की चीनी मईशत के फिर से बहाली की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ चीन की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को कोरोना वायरस का खतरा भी लाहक है। गुज़िश्ता साल के आखिर में चीन के शहरियों की जानिब से कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शदीद मुजाहरे किए गए थे, जिसके बाद कोरोना पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया गया था। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने नफरत अमेज मवाद पर नजर रखने वाले मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर की इंतजामिया ने मुलाजमीन में कमी करते हुए नफरत अमेज मवाद को कंट्रोल करने वाली टीम के 12 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। गलत मालूमात, आलमी सतह पर होने वाली अपीलों और ट्विटर पर मौजूद सरकारी मीडिया के अकाउंट से मुतल्लिक पॉलिसियों पर काम करने वाली टीमें में से कई अफराद को नौकरी से निकाला गया है। ट्विटर की नायब सदर ने मुलाजमीन की बरतरफी की तस्दीक करते हुए कहा कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट में हजारों की तादाद में अफराद मवाद को इतदाल पसंद बनाने पर काम करते हैं और इन मुलाजमीन को नहीं हटाया गया जो ये काम रोजाना की बुनियाद पर करते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद नवंबर में तकरीबन 3700 मुलाजमीन को निकाला था, जबकि सैकड़ों की तादाद में मजीद अफराद मुस्ताफी हो गए थे। और आपको बताएं कि अमेरिकी वाले नुमाइंदगान में सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की खबर ईसा एजेंसी के मुताबिक जारी करदा नोटिस में टिकटॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का कहा गया है और टिकटॉक को सिक्योरिटी खदशात के बायस अरकान के लिए खतरा करार दिया गया है। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक की पाबंदी लगाए जाने का भी इम्कान है। अमेरिकी पॉलिसी साजों ने टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए कहा था कि चीनी हुकूमत टिकटॉक पर दबाव डालकर अमेरिकी सार्फिन का डाटा हासिल कर सकती है, जो कि चीनी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।